तो यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से निकल के विप्रो जैसी बड़ी एमएनसी में जॉब करना वाज माय बिगेस्ट ड्रीम। मेरी कॉलेज में कोई भी कंपनी नहीं आई थी। मैंने घर छोड़ के बैंगलोर गया था कुछ पैसे लेकर के एंड मैंने वहां पे जॉब ली। ओवर द टाइम मैंने विप्रो, एक्सेंचर, सोप्रा स्टीरिया, इसके साथ साथ टेक महिंद्रा और एचसीएल के भी ऑफर्स लिए हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और मेरे पास ओवर 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड मैंने इन 10 सालों में विप्रो, एक्सेंचर और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। इसके साथ साथ टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसे कंपनीज के इंटरव्यूज भी क्रैक करे हैं और ऑफर लेटर भी लिया है। ये सब बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है क्योंकि मेरे पुराने कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अभी कॉलेज में हैं और या तो पास आउट हुए हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मेरी जॉब नहीं लगी है, मैं क्या करूं, मैं स्विच करना चाहता हूं बट हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पूरी आईटी का एक्सपीरियंस ओवर द टाइम मैंने इतना जो काम किया है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूं। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है आप लोगों के लिए। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाई यू लव वाचिंग अंकी टीवी एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मेरी एजुकेशन से। तो मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में 2010 ईयर में फ्रॉम प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज PSIT जो कानपुर में है। एंड जो मेरा कॉलेज था ना वो नया था, मतलब कि हम वहाँ पे जो हमारा बैच पास आउट होने वाला था वो वहाँ पे 3rd बैच था। तो सिंस इट वाज अ न्यू कॉलेज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती थी एंड जब मेरा बैच पास आउट हुआ था तो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज आई थी एंड मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था वहाँ पे। एंड मैं आपको उससे भी पहले का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने यूपी बोर्ड से, जो कि हिंदी मीडियम होता है, वहाँ से पढ़ाई करी थी एंड हिंदी मीडियम से इमीडिएटली इंग्लिश मीडियम में आना, मतलब कि पूरी बीटेक की पढ़ाई इंग्लिश में थी तो बहुत डिफिकल्ट था। पहले सेमेस्टर में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, अराउंड 58-59% आए थे, बट सेकेंड सेमेस्टर से मैंने मेहनत करी। आई क्रैक्ड 72 परसेंटाइल इन सेकेंड सेमेस्टर। तो मैंने इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किया था अपने पूरे पढ़ाई में। उसके साथ साथ जब मेरा बैच पास आउट हो गया, कोई कंपनी नहीं आई कॉलेज में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैंगलोर जाऊँगा क्योंकि मैं कभी भी बाहर नहीं गया था अपने घर से। तो बहुत हिम्मत के साथ मेरे पापा ने मुझे बाहर भेजा एंड वहाँ पर मैंने एक कंसल्टेंसी ज्वाइन करी, उसका नाम था कैंपस सिलेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ बैंगलोर में जो लोग हैं, और हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ पे। एक 3-4 हज़ार रुपये का बेड था जो कि 4-5 लोगों के साथ शेयरिंग में था और मैं रोज़ जाता था सुबह निकल के अलग अलग कंपनीज़ में अपना रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकलवा के और देता रहता था। इसके साथ साथ कैंपस सिलेक्ट ने मुझे बोला था कि मैं 5 इंटरव्यू दिलाऊंगा आपको, मतलब कि 5 जो ऑफ कैंपस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एंड आपका अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू पे अस अगेन। तो मैंने बोला ठीक है एंड मैंने पहला इंटरव्यू दिया था ओरेकल का जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, 5-6 हज़ार, मेरा नहीं हुआ था उसमें। सेकंड दिया था मैंने TCS का, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। एंड थर्ड मैंने दिया था ऑन मोबाइल ग्लोबल जो कि बैंगलोर में बहुत छोटी कंपनी है एंड मैं बिल्कुल उम्मीद से नहीं गया था कि मेरा वहाँ पे होगा, क्योंकि जब मेरा पिछली 2 कंपनीज में नहीं हुआ था ना तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा इसमें भी नहीं होगा, बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने के अंदर मेरी वहाँ पर जॉब लग गई। मेरी जो पहली जॉब थी वहाँ पे जो मेरी सैलरी थी वो थी 12,000 रुपये पर मंथ एंड बैंगलोर जैसी एक्सपेंसिव सिटी में 12,000 रुपये में सर्वाइव करना वॉज अ बिग टास्क। तो मैं पैसे थोड़े से पापा से भी मंगाता था बट थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो गया था एंड 5-6 महीने जॉब करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया और मैं वापस कानपुर आ गया क्योंकि जो जॉब थी वो मेरे काम की नहीं थी, मतलब कि इट वाज अ टोटली नॉन टेक्निकल जॉब और मेरा वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो मैं जॉब छोड़ के आ गया था एंड देन मैंने ऑनलाइन देखा कि विप्रो हायर कर रही है 2010 और 2011 के बैच के लिए। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी 8 से 10 महीने हो गए थे 2010 में पास आउट करे हुए, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि 2011 का बैच जो है वो ज़्यादा फ्रेशर है एंड हम लोग तो पुराने हो गए तो मे भी हो सकता है वो हमें ना ले, बट मैं उम्मीद लगा के गया और वहाँ पे अराउंड 2 से 2,500 लोग थे रिटन टेस्ट के लिए। मैंने रिटन टेस्ट दिया और बिना किसी उम्मीद से मैं वापस कानपुर आ गया। उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि आपका रिटन क्लियर हो गया है एंड प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू एंड आई हैव गॉट द जॉब विप्रो में। 2011 में मेरी ज्वाइनिंग आई, मई 2011 में एंड आप देख सकते हो 2010 से 2011 तक का सफ़र मैंने कैसे निकाला था। पूरा 1 साल का टाइम था। आई वॉज हाईली डिमोटिवेटेड और मई 2011 में मेरी जॉब लगी, वो भी चेन्नई में। तो पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि चेन्नई में कैसे जाऊँगा, बट क्योंकि विप्रो एक बड़ी कंपनी थी और बहुत ज़्यादा नाम था उसका तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है जाओ तुम वहाँ पे जॉब करो। एंड मेरा
ज्वाइन करने के बाद पहला मकसद यही था कि मुझे दिल्ली वापस आना है, क्योंकि कानपुर दिल्ली से काफ़ी पास है एंड मैं पापा के पास भी रह पाऊँगा, बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो आई डोंट हैव माई मॉम। तो उस टाइम पे सिर्फ पापा और मैं थे मेरे घर पे, तो मुझे चाहिए था कि मैं पापा के पास जाके रहूँ। तो मैंने वहाँ पे जो हो सकता था पॉसिबल जुगाड़ वो लगाया और मैं नोएडा, मैंने जो ग्रेटर नोएडा में विप्रो का कैंपस है वहाँ पे मैंने अपनी पोस्टिंग करवा ली एंड वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। बट क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो मुझे जो भी मिला, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी थी कि मुझे नोएडा में रहना था, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया एंड मैंने नॉन टेक्निकल वहाँ पे जॉब करी। और वहाँ पे मेरा पैकेज था 2,75,000 रुपये एक साल का, मतलब कि ओवरऑल कट कटा के मुझे 20-22 हज़ार रुपये मिलते थे। एंड नोएडा में उस पैसे में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उस समय, बट फिर भी समहाउ आई मैनेज। 2 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मुझे स्विच करना है दूसरी कंपनी में। अब क्योंकि मैंने नॉन टेक्निकल काम किया हुआ था और बाहर जो भी मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था वो टेक्निकल के दे रहा था, तो मेरे इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं हो रहे थे, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। तो ऐसे करते करते विप्रो में मुझे 3.5 साल हो गए थे और फिर जाके मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला जो कि था टेलेनॉर का। और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखी जो कि थोड़ी सी टेक्निकल थी। और वहाँ पे मुझे एक मेरे सीनियर मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया एंड ट्रस्ट मी, 6 महीने के एक्सपीरियंस से मुझे 3 कंपनीज़ के ऑफर मिले विद इन 1 मंथ। पहली कंपनी थी बैंगलोर की, जहाँ पे मुझे ऑफर मिल गया था और बहुत ज़्यादा पैकेज का था, मतलब कि तब मेरा पैकेज विप्रो में 4 सालों में सिर्फ 3,15,000 रुपये तक पहुंचा था। मैंने स्टार्ट करा था 2,75,000 से और 4 साल में मेरा पैकेज सिर्फ 3,15,000 का था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था। एंड जो मुझे बैंगलोर में कंपनी का ऑफर मिला था वो 6 लाख का पैकेज था, मतलब कि जस्ट डबल। एंड पापा वाज सेइंग कि नहीं बैंगलोर मत जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तुम बैंगलोर से ही आए हो और वापस बैंगलोर जाना चाहते हो। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि जो नोटिस पीरियड होता है किसी भी कंपनी में जब आपको छोड़ना होता है वो 2 महीने का होता है। तो मैंने ना और कंपनी में भी इंटरव्यू देना शुरू किया। मेरे पास टेक महिंद्रा का भी ऑफर आ गया था जो कि मुझे 5.5 लाख रुपए का पैकेज दे रहे थे नोएडा में। एंड उसके साथ साथ मेरे पास सेंचुरी लिंक जो कि एक अगेन नोएडा की कंपनी है, वहाँ का ऑफर आ गया था जो कि मुझे दे रहे थे 6 लाख का पैकेज। तो 5.5, 6 और एक 6 लाख का पैकेज और था जो कि बैंगलोर का था और 2 ऑफर मेरे पास नोएडा के थे। तो ऑफकोर्स बीइंग एज ए लालची पर्सन मैंने 6 लाख वाला पैकेज चूज़ किया और टेक महिंद्रा को मैंने डिच कर दिया ज्वाइनिंग से 1 दिन पहले कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। एंड मैंने सेंचुरी लिंक ज्वाइन कर ली। सेंचुरी लिंक ज्वाइन करने के बाद मेरे पास बैंगलोर की कंपनी का ऑफर था ना, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो हमारे पास एंड हम आपको ज़्यादा पैकेज भी दे सकते हैं। वो मुझे 7.5 लाख तक का पैकेज देने के लिए रेडी हो गए थे, बट क्योंकि वो बैंगलोर था, पापा का मन नहीं था, मैंने वो कंपनी जाने दी एंड मैंने सेंचुरी लिंक ज्वाइन कर ली 6 लाख रुपए में। देन मैंने जैसी कंपनी ज्वाइन करी तो जो मेरा प्रोजेक्ट था वो चला गया था और मैं बेंच पे आ गया था सेंचुरी लिंक में। तो मैं वहाँ पे ना पूरी तरह से खाली था एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, बहुत ही डिप्रेसिंग सी कंपनी थी वो। इसके बाद मेरे पास सुपरा स्टीरिया जो कि नोएडा में ही है, वहाँ पे मेरे पास कॉल आया। तो मैंने बोला कि आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अ कंपनी एंड अभी बस मैंने ज्वाइन करी है, 2 हफ्ते हुए हैं, तो मैं अभी नहीं छोड़ पाऊंगा। उन्होंने बोला आप एक बार इंटरव्यू दे दो एंड अगर जो होगा हम देख लेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं चला गया इंटरव्यू देने के लिए एंड मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया वहाँ पे एंड उन्होंने मुझे 7.5 लाख रुपए का पैकेज दे दिया था इमीडिएटली। तो मुझे लग रहा था कि वैसे भी मेरा सेंचुरी लिंक में मन नहीं लग रहा है एंड कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है मेरे पास, कुछ लर्निंग भी नहीं हो रही है, सो लेट मी जस्ट स्विच राइट नाउ एंड ज्वाइन सुपरा स्टीरिया। एंड मैंने इमीडिएटली सुपरा स्टीरिया ज्वाइन कर ली 7.5 लाख रुपए के पैकेज में। मैंने वहाँ पे 2 से 2.5 साल वहाँ पे काम किया एंड जो मेरा क्लाइंट था वो था एक्सेंचर का क्लाइंट, क्योंकि मैंने अपनी जॉब में इतना अच्छा काम किया, वहाँ पे इतने अच्छे से मैंने परफॉर्म किया, तो जो क्लाइंट ने मेरा इंटरव्यू ना बिना लिए ही मुझे ऑफर दे दिया, यानी कि मेरे पास ऑफर आ गया था एक्सेंचर से। एंड इस टाइम तक मेरा पैकेज हो गया था 10+ लाख पर एनम का एंड इमीडिएटली मैंने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि यार एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई है। क्योंकि जब आप देखते हो ना दूर से, जब आपके पास जॉब नहीं होती और आप इतनी बड़ी कंपनी को देखते हो तो मन करता है यार कि काश कभी मेरी वहाँ पे जॉब लग जाए। तो वो एक जो ड्रीम था वो मेरा उस समय पे पूरा हुआ एंड वहाँ पे मैंने अराउंड 3.5 साल काम किया एंड उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया कि मुझे 1-1.5 महीने का गैप चाहिए क्योंकि बहुत हेक्टिक जॉब थी वहाँ पे। एंड देन आई क्विट दैट जॉब और मैंने शायद उसका एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है, आई लेफ्ट माई जॉब फॉर यूट्यूब, बट दैट वॉज नॉट ट्रू। क्योंकि यूट्यूब के लिए मैंने छोड़ा था, मैं सोच रहा था कि मैं शायद यूट्यूब को कंटिन्यू करूँ एज ए फुल टाइम, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आई हैव गॉट मैरिड, आई एम प्लानिंग टू हैव अ बेबी एंड इस टाइम पे
यूट्यूब की अनसर्टेनिटी मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि कभी भी यूट्यूब में व्यूज़ फ्लक्चुएट हो जाते हैं एंड आपकी अर्निंग बहुत गंदी तरह से इफेक्ट होती है। आपके पास ब्रांड्स नहीं आते हैं क्योंकि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एंड जब आपके व्यूज़ आते हैं तो ब्रांड्स आपको एकदम सर आंखों पे रखते हैं। तो मुझे उस टाइप का रिस्क नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो कि होने वाला था मेरा बच्चा, और इसीलिए मैंने दूसरी कंपनी वापस से ज्वाइन करी। मेरे पास ऑफर था, मैंने उनको बोला था कि मैं 1 महीने के बाद ज्वाइन करूँगा, तो मैं चाहता था कि 1 महीने का मैं ब्रेक लूँ, वहाँ पे मैं समझूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्या नहीं करना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी आपको स्विच करना चाहिए। तो जैसे अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है ना, तो आपको मिनिमम वहाँ पे 2 साल का टाइम स्पेंड करना ही चाहिए, उससे पहले आप मत स्विच करो। क्योंकि क्या होता है, जब आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, वो कंपनी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सोचती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी स्विच किया होता है ना, तो उनको पता होता है कि ये बंदा भी हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, क्योंकि ये हर 2 साल में या हर 1 साल बाद स्विच करता ही करता है। बट अगर आप किसी भी कंपनी के साथ 2 साल से ज़्यादा टाइम तक रुकते हो, तो उनको लगता है कि हाँ, ये हमारे साथ कम से कम 2 साल तो रुकेगा ही, क्योंकि ये कभी भी 2 साल से पहले नहीं छोड़ता है जॉब। उस टाइम पे आपकी जो जॉब की श्योरिटी होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा स्ट्रगल, जैसे मैंने जॉब ढूंढी, कैसे मैंने बिगेस्ट कंपनीज के साथ काम किया, कैसे मैंने रिस्क लिया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको अपने साथ रखनी चाहिए, एंड इसी के साथ आप अपने सारे ड्रीम्स भी अचीव कर सकते हो। ये थी मेरी जर्नी। अगर हिंदी मीडियम से होकर के, यूपी बोर्ड से होकर के मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जॉब भी ले सकता हूँ, काम कर सकता हूँ उनके साथ, तो आप भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, बट आपके पास डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन ये होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस भी देखने हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको रियल टॉक वीडियो अच्छा लगा, मेरी जर्नी जान के अच्छा लगा, कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।